हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पर चलने वाले हैं। सोचिए, एक छोटे से सिंगल सेल यानी एक कोशिका से लेकर शुरुआती एप्स तक जानवरों ने धरती पर कितना लंबा और हैरतअंगेज रास्ता तय किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 5 कीवर्ड्स और टॉपिक्स को कवर करेंगे। एवोल्यूशन क्या है, माइटी डायनासोर्स, एनिमल किंगडम, मार्वलस मैमल्स और आखिर में द फर्स्ट एप्स। तो चलिए सीधे पहले टॉपिक पर चलते हैं। आखिर ये एवोल्यूशन होता क्या है? अगर सिंपल शब्दों में कहें तो एवोल्यूशन का मतलब है पौधों और जानवरों में होने वाला एक बहुत ही धीमा पर लगातार आने वाला बदलाव। फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इस आइडिया को समझाया था। उन्होंने बताया कि कैसे जानवर अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को बदलते हैं ताकि मुश्किल वक्त में भी वो जिंदा रह सकें। इस तरह खुद को ढालने को हम अडेप्टिंग टू सर्वाइव कहते हैं। अब होता क्या है कि लंबा समय बीतने के बाद जानवरों के अंदर आने वाले ये जो फिजिकल चेंजेस है ना, ये उनके आगे आने वाले बच्चों में यानी नई जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। इन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बिल्कुल नई स्पीशीज या प्रजातियां बन जाती हैं जो अपने पुरखों से एकदम अलग दिखती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो काफी एक्साइटिंग है, द माइटी डायनासोर्स और उनका एक्सटिंक्शन। वैसे क्या हमें पता है कि ये डायनासोर वर्ड कहाँ से आया? ये ग्रीक भाषा से बना है, जहाँ डीनोस का मतलब है टेरेबल यानी भयानक और सॉरस का मतलब है लिजर्ड या छिपकली। पर सोचिए जरा, इतने जाइंट और पावरफुल जानवर अचानक धरती से गायब कैसे हो गए? इसका जवाब एक और कीवर्ड में छिपा है, एक्सटिंक्शन। जब कोई अचानक आई नेचुरल डिजास्टर या माहौल में हुए बड़े बदलाव के हिसाब से कोई स्पीशीज खुद को अडेप्ट नहीं कर पाती तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी को हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। अफसोस की बात है कि उन विशाल डायनासोर के साथ भी यही हुआ। वो उस अचानक आए बदलाव को झेल नहीं पाए। पर रुकिए, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। फॉसिल्स और पुरानी हड्डियों से हमें पता चलता है कि सारे के सारे डायनासोर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। कुछ 2 पैरों वाले, पंखों वाले डायनासोर धीरे धीरे इवॉल्व होकर बर्ड्स में बदल गए। हाँ, वही बर्ड्स जिन्हें हम आज आसमान में उड़ते देखते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और तीसरे टॉपिक को देखते हैं, सॉर्टिंग द एनिमल किंगडम। देखिए, धरती पर लाइफ की शुरुआत ना पानी के अंदर बहुत ही छोटे सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ से हुई थी। फिर लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद इन्हीं छोटे ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्युलर लिविंग थिंग्स बने और धीरे धीरे करके प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग क्लास बन गए। साइंटिस्ट्स इस पूरे एनिमल किंगडम को 2 बड़े कीवर्ड कैटेगरीज में बांटते हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है या नहीं। जैसे इनवर्टिब्रेट्स, जिनका मतलब है बिना बैकबोन वाले जानवर, फॉर एग्जाम्पल एक स्नेल। और दूसरा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स यानी वो जानवर जिनकी बैकबोन होती है, जैसे फिशेस। जरा इमेजिन कीजिए, बिना बैकबोन के लाइफ कैसी होती? अब ये जो वर्टिब्रेट्स है ना, इन्हें 5 बहुत ही कॉमन ग्रुप्स में बांटा गया है। एक्वेटिक एनिमल्स यानी सिर्फ पानी में रहने वाली मछलियाँ, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स जो पानी और जमीन दोनों जगह रहते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स और आखिर में मैमल्स जैसे काउज। ये 5 ग्रुप्स जमीन, पानी और आसमान हर जगह बसे हुए हैं। और इसी के साथ हम आते हैं चौथे टॉपिक पर, जो सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड कैटेगरी है, मार्वलस मैमल्स। आखिर एक मैमल होता क्या है? बेसिकली ये सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनकी 2 बहुत ही स्पेशल खासियतें होती हैं। पहला, जन्म लेने से पहले इनके बच्चे मदर की वूम्ब यानी गर्भ के अंदर ग्रो करते हैं और दूसरा, जन्म के बाद बच्चे मदर्स मिल्क पीते हैं। पर नेचर हमें सरप्राइज करना कभी नहीं भूलती। प्लैटिपस और एंटी ईटर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये बच्चे देने के बजाय असल में बर्ड्स की तरह अंडे देते हैं, पर फिर भी इन्हें मैमल्स की लिस्ट में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंडे से बाहर आने के बाद भी ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। एकदम अलग, राइट? अब हमारे आखिरी और 5वें टॉपिक की बारी है, द फर्स्ट एप्स, जो इंसानों के काफी करीब हैं। एप्स इंसानों जैसे दिखने वाले जानवर थे जो शुरुआत में ऊंचे पेड़ों पर, घने जंगलों में रहते थे। अब जो एप्स हमेशा पेड़ों पर ही रहे, उन्होंने अपने उस पुराने एप लाइक रूप को वैसा ही बनाए रखा और उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आए।
लेकिन कुछ एप्स को अपना ठिकाना बदलना पड़ा। वो पेड़ों से नीचे उतरे और ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदानों में जमीन पर रहने लगे। नए एनवायरनमेंट के फोर्स की वजह से टाइम के साथ साथ उन जमीन पर रहने वाले एप्स में इवोल्यूशन होने लगा और वो पूरी तरह बदलने लगे। इन्हीं ग्रासलैंड एप्स से आगे चलकर अफ्रीका में हमारी इंसानी स्पीशीज की शुरुआत हुई। इन्हें हम प्रिमिटिव मैन कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ही होता है द फर्स्ट, यानी सबसे पहला। तो ये थे हमारे सबसे पहले पूर्वज, जो उन्हीं ग्रासलैंड एप्स से इवॉल्व होकर बने थे। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर हैं तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। हम जानते हैं कि एवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं है, जानवर हमेशा खुद को अडैप्ट करते रहते हैं। तो इस हिसाब से क्या हम बता सकते हैं कि आज से हजारों या लाखों साल बाद इंसान कैसे दिखेंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिए और ऐसे ही नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए।